नमस्कार, आदाब। आज हम आपके बीच में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी मुहर्रम, जन्माष्टमी, गणेश पूजा इसको लेकर जो जारी हुई है उपस्थित हुए हैं, हाजिर हुए हैं। क्योंकि लगातार हमारे पास अल्पसंख्यक समाज से, खासकर मुस्लिम समाज से भी फोन आ रहे हैं कि क्या इस बार हम मुहर्रम उसी तरह से कर पाएंगे या नहीं। तो उनको बताना चाहते हैं कि सभी के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। आज जन्माष्टमी का भी त्यौहार है, आज और कल, तो उसमें भी कोई झांकी नहीं निकाली जा रही है, उसमें भी झांकियां नहीं निकाली जाएंगी, पंडाल नहीं लगाए जाएंगे, कोई सार्वजनिक जहां पर भीड़ नहीं इकट्ठा की जाएगी। इसकी एडवाइजरी में सारी बातें 19 बिंदुओं को लेकर लिख दी गई हैं, वो आप तक पहुंच जाएंगी मीडिया के जरिए। इसी तरह से एक हफ्ते के बाद आने वाले मुहर्रम को लेकर भी उसमें सारी बातें हैं कि इस बार हम मुहर्रम सार्वजनिक स्थल पर नहीं मनाएंगे। अपने घरों में जो आप इबादत करते हैं, जो इमाम बाड़े सजाते हैं, वो अंदर घरों में आप सजाएंगे और घर के ही लोग उसमें बैठकर इबादत करेंगे, मजलिस कर सकते हैं, मातम कर सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थल पर आप 4 लोगों से ज्यादा अगर खड़े होंगे, क्योंकि दफा 144 जिसको धारा 144 बोला जाता है, आप सब जानते हैं, वो भी लागू है। 4 लोगों से ज्यादा कहीं पर भी लोग कोई पाए जाएंगे तो उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, तो एक परेशानी होगी। तो उसमें भी हम सबको ताउन करना है, कोऑपरेट करना है, इसका ख्याल रखना है। क्योंकि कोई भी एडवाइजरी जो जारी होती है वो जनहित में जारी होती है और कोरोना इस दौरान बहुत तेजी से बढ़ गया है, उससे सबको सुरक्षित रखना है, उसके संक्रमण से बचाना है, उसके वायरस से सबको बचाना है। इसीलिए भीड़ वाले कोई भी जगह पर किसी तरह के भी आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए जैसे पहले खुला हुआ था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता देगा। लेकिन इस बार हम सब जिस तरह से और त्योहार हमने मनाए हैं, जब तक हम इस कोरोना से बाहर नहीं आ जाते हैं या इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है या सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती है, क्योंकि निर्णय कोई भी फैसला लिया जा रहा है वो जनता के हितों को देखकर लिया जा रहा है, तो इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आने की जरूरत है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तमाम लोग आएंगे गुमराह करने, क्योंकि इसमें लोग अपनी अपनी सियासत भी करते हैं, बहुत से लोग गुमराह करने आते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि आप अगर कोई भी त्योहार या कोई भी चीज करते हैं उसमें आपकी आस्था और आपका समर्पण होता है, तो आप उसमें ही खो जाएं। आप ये मान लें कि हमें घर में बैठकर करना है, हमें अब की इस साल सड़क पर नहीं आना है, इमाम चौक पर कोई ताजिया नहीं सजा के बैठना है, कोई अजाखाना जो सार्वजनिक है वहां पर जो चंद लोग रहते हैं, जो बड़े इमाम बाड़े हैं या और भी इमाम बाड़े ऐसे हैं, वहां पर 2-4 लोग जो रहते हैं वही रहेंगे। आमतौर से जो सिलसिला होता था जायरीन का जाने का, जो लोग जाते थे वहां पर जियारत करने, वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस बार रोक लगा दी गई है। तो इसका बहुत ख्याल रखना है। और अगर कोई जा भी रहे हैं लोग, तो हम एक दूसरे को बताना है कि धारा 144 लागू है, इसके तहत हमें इन सब एडवाइजरी का पालन करना है, इसके अनुपालन में ही कोई काम भी करना है। क्योंकि एडवाइजरी जो जारी होती है वो सबके लिए होती है, 23 करोड़ लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के जारी की गई है। इसलिए आप सबका तामुन रहा है, आप सबने कोऑपरेट किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारे ही लोगों को लेकर वो चले हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार वो एक बेहतर से बेहतर काम उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहे हैं, वो आपके हितों के लिए हो रहे हैं। तो हम सबको कोऑपरेट करना होगा। सरकार आपके लिए होती है और सरकार आपके लिए काम करती है। तो ये भी जो एडवाइजरी जारी हुई है वो जनहित में जारी हुई है। तो हम सबको इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है कि इस बार मुहर्रम हम जुलूस की शक्ल में नहीं मनाएंगे, नहीं निकल सकते हैं क्योंकि इस पर रोक है। भीड़ वाली जगह पर नहीं जाएंगे, 4 लोगों से ज्यादा कहीं ना खड़े हों, क्योंकि दफा 144 है। तो हम सबको बहुत ख्याल रखना होगा और सरकार समय समय पर आपके साथ आपको हर जगह पर आगाह करती रहती है। कोई भी एडवाइजरी जारी करती है वो जनहित में है। वो हमने इसलिए ये बताना मुनासिब समझा। लगातार हमारे पास फोन आ रहे थे, तमाम लोग पूछ रहे थे कि क्या मुहर्रम का क्या होगा। तो मैंने बताया कि इस बार मुहर्रम है, गणेश पूजा है, या और आज मैंने बताया कि जन्माष्टमी बहुत बड़ा त्योहार होता है, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारे आयोजन नहीं होंगे। तो इसलिए मुहर्रम को भी लेकर ये एडवाइजरी है और तमाम और प्रोग्रामों को लेकर भी 19 बिंदुओं की एडवाइजरी है जो आप तक पहुंच जाएगी। तो इस बार हम सबको इमाम हुसैन की असल कुर्बानी क्या थी, मानवता के लिए, मानवता के लिए जो दी गई कुर्बानी थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपने जज्बातों पर काबू रखना है, उनके बातों को सुनकर गिरिया करना है, जो करबला में हुआ उसको याद करना है
और उसके बाद सब्र से काम लेना है और दुआ करना है। हम सबको मिलकर, सब समाज को ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करना है कि हम इस कोरोना से जल्दी बाहर निकलें और फिर से आइंदा साल हमारी जिंदगी पटरी पर आए और जैसे हम अपने प्रोग्राम, त्योहार और खुशियां और गम मनाया करते थे वो सब एक साथ खड़े होकर, एक साथ एकजुट होकर मनाएंगे। बस इसीलिए आपको इत्तला करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Life is busy running fast. Speed and reliability should be at every step. We give life and smooth functioning. We are Jet Speed Lubricants.